चलिए तो आगे बढ़ते हैं, लोगारिथम में आगे बढ़ रहे हैं बेटा। नेक्स्ट जो आपका टाइटल है दैट इज प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज, है ना। क्या प्रॉपर्टीज लिख लीजिए आप सिंपली, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। जल्दी से लिखेंगे सारे भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं लॉग की जिन्हें हमें प्रयोग में लाना है, जो हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे। ठीक है, एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। बहुत आसान आसान प्रॉपर्टीज है याद रखने के लिए। देखिए सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो आती है एडिशन ऑफ लॉग। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है एडिशन ऑफ लॉग, है ना। क्या है बेटा, एडिशन ऑफ लॉग। एडिशन ऑफ लॉग, जब भी दो या दो से ज्यादा लॉग को आप ऐड करोगे, किस लिए क्या क्या करोगे, ऐड करोगे। मान लीजिए आपने दो लॉग को ऐड किया, लॉग ऑफ, मान लीजिए एक तरफ आपने बेस यहाँ ए ले रहे हैं, यहाँ पे m का लॉग लिया, प्लस लॉग ऑफ बेस ए लिया और यहाँ पर n लिया। यानी कि जब भी आप ऐड कर रहे हैं दो लॉग को, या दो से ज्यादा भी होंगे, जनरलाइज फॉर्मूला है, दो से ज्यादा के लिए भी आप लगा पा रहे होंगे। जब भी दो लॉग को ऐड करेंगे तो सबसे पहले बेस तो सेम होना चाहिए। ये बात जरूरी है कि बेस क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। ठीक है। दूसरी बात ये कि जैसे ही आप इनको जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद रिजल्ट होता क्या है, रिजल्ट होता क्या है कि एक ही लॉग आ जाता है। बेस वही रहता है जो सबका चल रहा है, ए उसका भी वही रहेगा। लेकिन ये जो दो नंबर हैं जो अगर अलग अलग पड़े हुए थे अलग अलग लॉग में, ये दोनों नंबर कैसे आ जाते हैं बेटा, प्रोडक्ट में आ जाते हैं, एम। ये दोनों नंबर कैसे आ जाते हैं बेटा, प्रोडक्ट में आ जाते हैं। ऑफ कोर्स जो यहाँ पर हम ये एडिशन ऑफ लॉग कर रहे हैं, यहाँ पे इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि एम, एन और ए तीनों ही पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, है ना। क्योंकि लॉग को तो इनपुट क्या मिलता है बेटा, पॉजिटिव ही मिलता है। आप सबको अच्छे से पता है बेस भी पॉजिटिव होता है और बेस 1 नहीं होता है। तो ये वाली बातों का भी हमें जो बेसिक बातें हैं, है ना, कि लॉग डिफाइन होना भी जरूरी है। अगर लॉग डिफाइन है तो उस परिस्थिति में अगर आप दो लॉग को ऐड करते हैं तो उनके जो नंबर होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उनके जो नंबर होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। समझ रहे हैं, दो अलग अलग लॉग को ऐड किया और ऐड करने से जो रिजल्ट हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका प्रूफ देखते हैं बेटा कि कैसे ये चीज हो पाती है, क्या चीज है जिससे ये हो पा रहा है। देखिएगा मैंने क्या किया, ये वाला जो पार्ट है इसको सॉल्व करता हूँ और फिर देखता हूँ कि आरएचएस मेरे पास आता है कि नहीं आता। पहले इस वाले लॉग को सॉल्व करता हूँ। तो इस वाले लॉग को मैं क्या कह देता हूँ कि लेट लॉग ए बेस एम, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। यानी इतने पोर्शन को मैंने क्या मान लिया बेटा, इतने पोर्शन को मैंने एक्स मान लिया, इतने पोर्शन को एक्स मान लिया। तो ये पोर्शन आ गया एक्स। तो यहाँ से आप बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग जानते हैं कि इसका मतलब होगा कि ए की पावर एक्स बराबर होगा एम के। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि एम बराबर आ रहा है ए की पावर एक्स। ये तो आ गया पहली चीज। ऐसे ही इस चीज को मैं y मान लेता हूँ, इस चीज को क्या मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ। तो होगा क्या कि log ऑफ बेस है a, यहाँ पर है n, और ये चीज किसके बराबर आएगा बेटा, y के बराबर आएगा। यहाँ से फिर प्रॉपर्टी ऑफ लॉग से आप क्या बोलोगे, a की पावर y बराबर n, n की वैल्यू आ गई a की पावर y। उम्मीद करता हूँ m और n की वैल्यू निकालने में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं हुई होगी। अब ये m और n की वैल्यू जरा यहाँ पर पुट करते हैं आरएचएस के अंदर। जैसे ही आरएचएस में मैं ये वैल्यूज डालूंगा, log ऑफ बेस है a, m की जगह क्या आएगा, a की पावर x, और इसकी जगह आएगा a की पावर y, a की पावर x इंटू a की पावर y। आप जानते हैं अगर दो बेस सेम है तो जो पावर है ऊपर वो क्या हो जाती है बेटा, ऐड हो जाती है। तो ये ओवरऑल हो जाएगा a की पावर क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस वाई। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि a की क्या पावर करूं कि a की पावर x प्लस वाई आ जाए, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, x प्लस वाई। बोलो सही बात है ना भाई। 5 की क्या पावर करूं कि 5 की पावर 2 आ जाए, तो 2 कर दो, वही तो मतलब होगा। तो a की क्या पावर करूं कि a की पावर x प्लस वाई आ जाए, तो x प्लस वाई। तो यानी ये वाला पोर्शन भी आरएचएस भी क्या आ गया, x प्लस वाई। और एलएचएस भी ध्यान से देखिए क्या था बेटा, x प्लस वाई। तो यानी दोनों चीजें, दोनों जो हमारे एलएचएस और आरएचएस वो बराबर आ गए। यहाँ से ये प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूफ भी हो गई है। ठीक है ना। प्रूफ इज नॉट इन योर सिलेबस, प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में एप्लीकेशन है कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि जब भी आप दो या दो से ज्यादा लोग, अगर मान लीजिए 3 लोग हैं, मान लीजिए बेटा आपके पास कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं लिख के दिखाता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल ले लेते हैं अपन, क्या कि मान लीजिए लॉग 10 है, यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर है बेटा 2, ठीक है, प्लस लॉग 10 है, यहाँ पर है बेटा 3, एंड प्लस लॉग 10 है, और यहाँ पर है बेटा 5। तो आप इस चीज को, तीनों लॉग को ऐड करके लिख सकते हो। लॉग बेस तो 10 ही आएगा, ऊपर क्या होगा 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30। तो ये आपका आ जाएगा। समझ रहे हैं आप बात, इन तीनों को ऐड करके ये आएगा। कितने बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है, जल्दी से बताएंगे। आप में से किस किस को ये वाला पॉइंट क्लियर है, जल्दी से मुझे रिप्लाई भेजेंगे बेटा। क्या आप सबको ये पॉइंट क्लियर है? जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है बेटा इसका, कि अगर कभी भी दो या दो से ज्यादा लॉग ऐड करने के लिए आएंगे
तो उन्हें आप इस प्रकार से ऐड करके लिख सकते हैं कि जो दो नंबर होंगे वो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। सबको क्लियर है बेटा? चलिए वेरी गुड, सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उस पे, है ना। सर ये आंसर आ गया क्या, आगे के भी करना पड़ेगा? नहीं बेटा, ये आंसर आ गया है, ये जो है ये आपका आंसर आ गया है। हाँ, आप चाहें तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं और तरीका होता है इसको आगे सॉल्व करने का, पर हमारे लिए फिलहाल यही आंसर है ना। आगे चल के हम सीखेंगे कि और कैसे कितना आगे सॉल्व करना है, वो हम देखेंगे, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, पर वो हमारे लिए फिलहाल आंसर है, प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी है। पहली तो थी जब आपने एडिशन ऑफ लॉग किया, इसी प्रकार से जब लॉग को सब्ट्रैक्ट करना हो, है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ लॉग की अगर हम बात करें, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन ऑफ लॉग, कि अगर दो लॉग आपके पास सब्ट्रैक्ट होते हुए हैं, जैसे कि वही बात दोबारा लिखते हैं कि लॉग बेस है a, यहाँ पर आया m, माइनस लॉग बेस है a और यहाँ पर आया n। ठीक है जी, दो लॉग आपके पास क्या है बेटा, बेस सेम ना हो तो सर होगा क्या बेटा, बेस सेम नहीं है तो आप ऐड नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, बेस सेम नहीं है, अगर आप नहीं बना पा रहे हैं सेम तो आपको छोड़ना पड़ेगा, है ना, वहां से आगे वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो लॉग बेस ए एम और लॉग बेस ए एन, यहाँ पर अब की बार माइनस चल रहा है, तो माइनस के केस में क्या होता है, देखो लॉग तो आएगा ही, बेस भी आएगा ही। पिछली बार ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे जब बीच में प्लस आ रहा था, अब की बार माइनस आ रहा है, तो दोनों नंबर क्या हो रहे होंगे बेटा, डिवाइड हो रहे होंगे, यानी कि m बाई n। बोलो कितने बच्चों को ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर है? आप में से किस किस को ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर है, जल्दी से बताएं कि आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर है कि नहीं। इसका प्रूफ भी आप बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं। इस चीज को आप क्या मान ले बेटा, इस चीज को आप मान ले x, और इस चीज को आप क्या मान ले y, इस चीज को क्या मान ले y। जैसे पीछे किया इसको x मानते ही आपको पता चल गया था कि m इज इक्वल टू आ रहा था a की पावर x, याद होगा आपको भी, पीछे हमने किया है। इसको y मानते ही क्या आ रहा था बेटा, n इज इक्वल टू, ये n लिखा हुआ है बेटा, ध्यान रखना, है ना, ये n लिखा हुआ है, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, a की पावर y। और ये दोनों वैल्यूज जैसे ही आप RHS में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, लॉग ऑफ बेस है a, ऊपर आ रहा है a की पावर x, अपॉन में आ रहा है a की पावर y। आप जानते हैं अगर बेस सेम और डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाती है, तो हो जाएगा लॉग ऑफ बेस है a और ये आ जाएगा a की पावर x माइनस वाई। अब वही पूछ रहा है a की क्या पावर करूँ कि a की पावर x माइनस वाई आ जाए, x माइनस वाई, ये भी x माइनस वाई, ये भी x माइनस वाई, हेंस प्रूव। बोलो क्लियर है क्या? हेंस प्रूव। अगर बेटा m और n सेम है तो कट ही नहीं जाएगा, फिर तो बचा ही क्या, log 2 माइनस करेगा तो जीरो ही तो आएगा। अगर यहाँ पर भी log 2 है, यहाँ पर भी log 2 है, दोनों सेम है, तो माइनस करते ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पोर्शन सबको क्लियर हो गया होगा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इसमें भी आप कुछ ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या लिया कि लॉग ऑफ, मान लीजिए लॉग ऑफ बेस है 10, यहाँ दे दिया उसने हमसे 5, 50 ले लेते हैं, माइनस लॉग ऑफ, यहाँ है बेस 10 और यहाँ दे दिया 5। तो क्या कर सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ बेस ऑफ 10, यहाँ आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 5, दैट इज 50 बाई 5 कितना हो जाएगा 10, तो कितना आ गया लॉग 10 बेस 10, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 1। आप में से किस किस को बताओ क्लियर है ना। बेटा जब बेस ही डिफरेंट है तो प्रॉपर्टी कैसे लगाएगा, मेरे को ये तो बता दे। अगर बेस डिफरेंट है, मैंने क्या बोला, ये दिख रहा है यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो जब बेस सेम है तभी तो हम लगा पा रहे हैं, है ना। डिफरेंट बेस में आप नहीं लगा पाएंगे, वहां आप कुछ नहीं कर सकते, छोड़ना पड़ेगा आपको वो चीज वहीं पे। ठीक है, 3 लॉग में बेटा 1 लॉग और ले यहाँ पे, क्या दिक्कत है, 1 लॉग और ले। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देखिए बेटा, सारे बच्चे देखो एग्जांपल को। मान लीजिए ऐसा दे रखा है, देखिए क्या है कि log ऑफ 2, है ना, log ऑफ 2, मैं बेस नहीं लिख रहा हूँ, अगर बेस नहीं लिखा हुआ है तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, फिलहाल मैं बेस नहीं लिख रहा हूँ। log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 10, ऐसा दे रखा है, मान ऐसा दे रखा है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, 3 लॉग तो प्लस हो रहे हैं और 1 माइनस हो रहा है, तो जब आप इन सबको जोड़कर लिखेंगे तो ये जो 3 प्लस हो रहे हैं ये तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5, और जो एक माइनस हो रहा है वो आपस में क्या हो रहा होगा, इनके साथ डिवाइड हो रहा होगा। बोलो क्या समझ में आई, जो प्लस होंगे उनके तो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जो माइनस हो रहा है उसका नंबर डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर आप 2 से 5 से 10 को काट सकते हैं, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, लॉग ऑफ 3। अब बेस जो भी रहा होगा वो साथ के साथ चलता रहेगा, क्या दिक्कत है। बोलो किस किस पे एग्जांपल क्लियर है, क्या आप सबको एग्जांपल क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी से बताइए। पक्का, चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा।
ये तो थी दो प्रॉपर्टी हमने देख ली, अब हम तीसरी पे आ रहे हैं, थर्ड प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं। दो प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं, थर्ड प्रॉपर्टी पे हम आ रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, ध्यान से देखिए कि अगर कभी भी ऐसा हो कि लॉग ऑफ बेस है a, यहाँ पर नंबर है m, और इस m के ऊपर कोई पावर आ रखी है, m के ऊपर कोई पावर आ रखी है x, समझ रहे हैं किसके ऊपर पावर आई है, m के ऊपर आई है। ये पूरे लॉग के ऊपर पावर नहीं है, केवल किसके ऊपर है बेटा, m के ऊपर, केवल किसके ऊपर पावर है, m के ऊपर, ठीक है बेटा। तो होता क्या है कि लॉग के अंदर ये जो पावर होती है ये आगे आ जाती है, यानी ये हो जाएगा x ऑफ लॉग ऑफ a, और ये आ जाएगा m। ये प्रॉपर्टी है। ये जो पावर होगी जो नंबर के ऊपर होगी, जो इनपुट आपने देते हैं ना यहाँ पे नंबर होता है, उस नंबर के ऊपर जो पावर होती है वो पावर क्या करती है बेटा, आगे आ जाती है। इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है, अगर आप देखेंगे इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है कि लॉग ऑफ a है ना, अब m की पावर x का मतलब होगा कि m को कितनी बार गुना करके लिखा गया है, x बार गुना करके लिखा गया है। जैसे 2 की पावर 3 होता है तो उसका क्या मतलब होता है कि 2 को आपने 3 बार गुना करके लिखा है, 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखा है। तो m की पावर x का मतलब होने वाला है कि m को आपने कितनी बार मल्टीप्लाई करके लिखा होगा बेटा, m को आपने कितनी बार मल्टीप्लाई करके लिखा होगा, x टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखा होगा। सही बात है, m को कितनी बार मल्टीप्लाई करके लिखा होगा बेटा, x टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखा होगा। अब आप लोगों को ने पहली प्रॉपर्टी अगर ध्यान दी हो, पहली प्रॉपर्टी अगर आपने ध्यान दी हो, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी में हमने ये देखा था कि अगर दो अलग अलग लॉग ऐड हो रहे हैं तो उनके नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और ये बात आप उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में है तो लॉग को आप उनमें दो को अलग अलग ऐड करके लिख सकते हैं। जैसे m और n अगर मल्टीप्लाई में थे तो m का लॉग अलग कर दिया, n का लॉग अलग कर दिया और ऐड कर दिया। तो यहाँ पर भी सेम यही चीज चल रही है, यहाँ पर भी सेम यही चीज चल रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो नंबर मल्टीप्लाई में आ रखे हैं, तो इन सबका लॉग मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ। तो अलग अलग करके जब मैं इनका लॉग लिखूंगा, लॉग ऑफ बेस ए एम प्लस लॉग ऑफ बेस ए एम, और ये चीज चलता जाएगा, और कितनी बार लिखूंगा, x टाइम्स, सबका लॉग अलग अलग करके लिख दिया ऐड करके। अब जब आप x बार चीजों को जोड़ रहे हैं तो आप कैसे लिखते हैं, अगर आप 10 बार 2 को जोड़ेंगे तो कैसा लिखेंगे, 10 गुना 2 करके। ऐसे अगर x बार जोड़ रहे हो तो कैसे लिखोगे, x गुना लॉग ऑफ a बेस m, और यही आपका RHS था। ध्यान से देखिए, यही तो आपका RHS था, यही चीज तो थी जो आपकी क्या थी बेटा, RHS थी। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को ये वाला प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बताइए बेटा, क्या आपको क्लियर है, क्या आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है जी, हाँ जी, सब बच्चों का एक बार रिप्लाई आ जाए, सारे जाग रहे हैं? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए अगर हमें एग्जाम्पल पे ऐसा दे रखा है, क्या दे रखा है, जैसे कि लॉग ऑफ, मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है बेस दे रखा है 10, और यहाँ दे रखा है मान लो बेटा 1000 दे रखा है, 1000। आप लोग बड़े आसानी से इसका आंसर जानते हो कि 3 आ जाएगा, 10 की पावर 3 करने पे 1000। देखो इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, लॉग ऑफ 10, और ऊपर इसको लिखा जा सकता है 10 की पावर 3, है ना। और ये 3 आप जानते हो क्या करेगी, आगे आ जाएगी। तो ये जब पावर जब आगे आएगी तो 3, और ये क्या हो जाएगा, लॉग 10 बेस 10, और इसकी वैल्यू 1 होती है, सेम आगे ना 1 होती है, तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। तो वेरीफाई भी होगी, हाँ ठीक है, प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। आप इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करके भी आंसर्स को दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से जो पावर है, अभी तक आप किसमें देख रहे थे बेटा, पावर आप नंबर के ऊपर देख रहे थे, लेकिन अगर फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें कि पावर क्या हो जाए बेटा, पावर नंबर के ऊपर ना आके बेस के ऊपर आ जाए। ये बेस था, यहाँ पे नंबर था, और पावर यहाँ आ जाए, यहाँ पर, समझ रहे हैं आप। अब की बार जो पावर है वो नंबर के ऊपर नहीं है, वो बेस के ऊपर है। तो जैसे आपने पिछले वाला प्रूफ देखा, पिछले वाले में हमने क्या किया था कि पावर जो थी वो आगे आ गई थी, इसमें पावर आगे मल्टीप्लाई में आई थी, याद कीजिए पावर जो थी x वो आगे आके मल्टीप्लाई में आई थी। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो पावर होगी अब की बार वो मल्टीप्लाई में ना आके किस में आई होगी बेटा, आगे आके डिवाइड में आएगी, मल्टीप्लाई में ना आके। अगर ऊपर नंबर की पावर है वो तो आगे आके मल्टीप्लाई में आएगी, लेकिन अगर नंबर बेस की पावर है तो वो आगे आके किस में आएगी बेटा, डिवाइड में आएगी। बोलिए क्या आपको क्लियर है फॉर्मूला, जल्दी से बोलिए क्या आपको ये फॉर्मूला क्लियर है ना। प्रूफ आप लोग स्वयं कर सकते हैं इसका, मुझे उम्मीद है, ठीक है, प्रूफ आप लोग स्वयं भी इसका कर सकते हैं। क्लियर है बेटा सबको कि पावर इसके बाद इसमें आएगी। और अगर मैं थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी को ज्वाइन करके फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखूं, थर्ड और फोर्थ को ज्वाइन करके ही लिख रहा हूँ बेटा, है ना, ऐसे नहीं कि अलग से है। चलो इसको अलग से पेज पे लिखता हूँ, पर थर्ड और फोर्थ को ज्वाइन करके ही मैं फिफ्थ को लिख रहा हूँ। क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा, आप लोग ही बताइएगा कि लॉग है, यहाँ बेस है a और ये है m, m की पावर तो x है और बेस की पावर है y। तो अब की बार क्या होगा, x तो आगे आके मल्टीप्लाई में आएगा,
और y आगे आके डिवाइड में आएगा, और ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ बेस ए एम। बोलो क्या आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर है? पिछली दोनों को जोड़ के लिख दिया मैंने, पिछली दोनों को मैंने जोड़ के लिख दिया, तो क्या ये क्लियर है? जल्दी से बताइए, प्रॉपर्टी बताइए बेटा, जल्दी जल्दी फास्ट रिप्लाई दो। सबको क्लियर है? दोनों प्रॉपर्टीज को ज्वाइन करके मैंने लिख के आपको दे दिया। ठीक है, ठीक है जी। बेटा प्रूफ तो खुद करो ना, पिछली का इतने 3 तो मैंने करा दिए, चौथे का तो आप खुद ट्राई करो। जब सारा मैं ही कराऊंगा तो फिर आप क्या करोगे? ठीक है, प्रूफ खुद ट्राई करो। और प्रूफ मैंने आपको पहले बोल दिया था कि वो प्रूफ्स आर नॉट इन योर सिलेबस, बट फिर भी मैं इसलिए करा रहा हूँ आपको आइडिया मिले। तो 3 के प्रूफ मैं करा चुका हूँ, चौथा आप खुद कीजिए, प्रूफ खुद ट्राई कीजिए, है ना। तो ये 5वां कैसे आया? तीसरे और चौथे को जोड़ के आया। ठीक है, क्लियर? ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ रहा हूँ। इस प्रॉपर्टी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, उसको जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। इस प्रॉपर्टी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन क्या है उसको जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। मान लीजिए आपके पास ऐसा दे रखा है कि लॉग, मान लीजिए क्या दे रखा है लॉग, यहाँ पर दे रखा है आपको 25, या यहाँ पर ले लेते, चलो 100 ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 100 और यहाँ ले लेते हैं 25, समझ रहे हैं 100 और 25। तो आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, लॉग 100 को आप लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब ये वाले जो 2 है ये आगे मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला जो 2 है वो आगे डिवाइड में होगा, और 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा कि log ऑफ 10 और यहाँ आएगा 5, log ऑफ 10 और यहाँ आएगा 5। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर है, इक्वल टू में तो आ ही रहा है सारा कुछ, समझ रहे हैं आप? ये वैल्यू और वो वैल्यू बराबर है। इससे आप ये भी बोल सकते हैं कि यही वैल्यू इसके भी बराबर आएगी, इसका मतलब तो log ऑफ 1000 और यहाँ कितना आ जाएगा 125। बोलो सही बात है, क्योंकि क्या किया मैंने, पावर को 3 3 कर दिया, क्योंकि वो 3 आगे आगे कटेगा, वो 3 आगे आगे कटेगा। इसकी पावर 3 जो होगी 5 की पावर 3 वो आगे आगे कटेगी, और इसकी 10 की पावर 3 भी क्या करेगी बेटा, आगे आगे कटेगी। तो वही चीज आएगी कि नहीं आएगी, जल्दी से बताओ। क्या ये वैल्यू भी इनके बराबर ही आएगी? एवरीबडी जल्दी से, सबका रिप्लाई आना चाहिए, सारे बच्चे रिप्लाई में बताओ। है ना, बिल्कुल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ऐसे ही मैं क्या ये भी बोल सकता हूँ, आप लोग बताइएगा, क्या ये भी बराबर होगा log ऑफ अंडर रूट ऑफ 10 एंड अंडर रूट ऑफ 5? क्या ये वैल्यू भी बराबर ही आएगी? क्योंकि उसका रूट 5 तो आगे आके मल्टीप्लाई में, और उसका रूट आगे आके डिवाइड में, वो कटेंगे आपस में, ये भी बराबर ही आएगा, बोलो, है ना। तो यानी ये सारी एप्लीकेशन ये इंपॉर्टेंट है इसका, है ना, इसी से ये एप्लीकेशन सामने आई है। ठीक है बेटा, इसी से ये एप्लीकेशन सामने आई है कि हम इसको ऐसा भी तोड़ के लिख सकते हैं, उसी नंबर का स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, नंबर और बेस दोनों का। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये 5th प्रॉपर्टी आप सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ना चाहिए अब, मूविंग ऑन। पांचों प्रॉपर्टी उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर होगी। इसके बाद जो आती है 6th नंबर पे, उसे बोलते हैं बेटा 6th नंबर पे, और इंपॉर्टेंट भी है काफी, इसे बोलते हैं बेस चेंज थ्योरम। इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा, बेस चेंज थ्योरम। क्या होता है बेस चेंज थ्योरम, इसका मतलब क्या होता है उसको समझिएगा। देखो बेटा, मान लो हमें कोई लॉग दे रखा है, लॉग में यहाँ पे मान लीजिए हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है हमें ए, और यहाँ दे रखा है मान लो बी, है ना। लॉग का बेस तो क्या दे रखा है ए, और ऊपर नंबर दे रखा है बी। अब होगा क्या कि कई बार ऐसा होगा क्वेश्चन में कि मेरे को इस बेस से क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, इस बेस से मेरा क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। ऐसा अगर क्वेश्चन में हो रहा है कि इस बेस से मेरा क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहूंगा कि मैं इस बेस को हटा के कुछ ऐसा लाऊं जिससे मेरे क्वेश्चन में मुझे मदद मिले। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, बेस चेंज थ्योरम। बेस चेंज थ्योरम का मतलब आप क्या कर सकते हैं, जो ऊपर आपको नंबर दे रखा है बी, उसका लॉग आप ऊपर लिख लीजिए, लॉग ऑफ बी, डिवाइड बाय जो नीचे बेस था उसका भी लॉग आप अलग करके लिख लीजिए, डिवाइड बाय इसका लॉग भी आपने अलग करके लिख लिया। और अब आप अपनी मर्जी से जो बेस आपका मन करे वो आप यूज कर लीजिए। जो बेस, यहाँ पे मैंने सी लिख दिया, सी का मतलब जो भी बेस अब आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट लगेगा, वो बेस आप उठा के यूज कर सकते हैं। क्या किया दोबारा समझिए, जो लॉग हमें दे रखा था, ऊपर जो नंबर था उसका लॉग ऊपर कर दिया, नीचे बेस का लॉग अलग कर दिया,
और सी का मतलब यहाँ पर क्या है, जो बेस मेरा मन करेगा वो ले सकते हैं, लिख लेना है ना, जो आपका मन करे, जो मेरा मन करे वो लूंगा, ऐसे लिख लेना, जो मेरा मन करे, जो आपका मन करे वो बेस आप उठा के यूज कर सकते हैं, जो आपका मन करे। ठीक है जी। लेकिन सर दोनों तरफ सेम होना चाहिए बेस, तो दोनों तरफ सेम ही तो है बेटा, किसने कहा अलग अलग है? जब इस चीज को सॉल्व करके लिखोगे तो यही चीज आएगी, इस चीज को सॉल्व करके लिखोगे तो यही चीज आएगी, समझ रहे हो? इस चीज को सॉल्व करके लिखोगे तो यही चीज आएगी। ठीक है, इस चीज को सॉल्व करके यही चीज आएगी। क्लियर है सबको? एग्जाम्पल अभी दे रहा हूँ बेटा, है ना, पहले ये चीज समझ लो कि अप्लाई कैसे करना है, इस चीज को आप समझ लीजिए कि हाँ अप्लाई ऐसे हो जाएगा, सो दैट वी कैन प्रोसीड। ये जो सी की वैल्यू ऊपर नीचे ले रहे हो ये सेम लेनी पड़ेगी बेटा, इसे आप अलग अलग नहीं ले सकते कि इस सी को आप अलग लेंगे और इस सी को आप अलग लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ये सी दोनों जगह सेम लेना पड़ेगा। ठीक है, ये सी दोनों जगह आपको सेम लेना ही पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से एक बार सब बच्चे क्लियर कर लो, सबको क्लियर है? बेस में ए ले तो न्यूमरेटर 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बेटा, वो इसके आगे अब करने वाले हैं हम लोग, है ना, इसी के आगे करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, ये आपका क्या था बेटा, बेस चेंज थ्योरम था। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कैसे अपन ये कर रहे हैं। ठीक है, और बड़ा आसान सा प्रूफ भी है, अगर आप प्रूफ करना चाहते हो तो प्रूफ बड़ा आसान है। आप ऊपर वाले को x मान लो और नीचे वाले को y मान लो, वहां से आप क्या कर लेना, वैल्यू निकाल लेना a और b की, और वो यहाँ डाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। जो इधर आ रहा है x अपॉन वाई कर रखे वही इधर आएगा, ऊपर वाले को x मान लेना, नीचे वाले को y मान लेना, वहां से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो था प्रूफ, जो आपको करना है आप कर सकते हैं, ऊपर वाले को x मानो, नीचे वाले को y मानो, है ना, वहां से b और c की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं इसी का आगे जो इसके कुछ यूज है पहले मैं उस पर एक ले आता हूँ, है ना, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, फिर मैं इसका आपका एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा कि कैसे इसका एग्जाम्पल का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा बेटा, देखिएगा, या पहले क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ चलो आपको, ताकि आपको थोड़ा सा पता चले कि क्या हो रहा है ना। पहले मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी शांति मिले, आपके तन बदन में जो आग लग रही है क्वेश्चन को देख के। देखो क्या है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है बेटा, log of 3 base 4 मल्टीप्लाइड बाय log of, एवरीबॉडी ट्राई करेंगे बेटा, log of 4 base 5, उसके बाद log of 5 base 6, log of 6 base 7, log of 7 base 8 एंड लास्ट में है log of 8 base 9। ये आपका क्वेश्चन है बेटा, सारे लोग आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ध्यान रखना, है ना, सारे लोग आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन है बेटा, है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या करें, देखो कैसे किया जा सकता है, कैसे बेस चेंज थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि बहुत सिंपल सा खेल है। आप जानते हैं बेस चेंज थ्योरम क्या कहती है, ऊपर वाले का लॉग ऊपर और नीचे वाले का लॉग नीचे। तो ऊपर वाले का लॉग मैं ऊपर लिख लेता हूँ, लॉग आ गया 4, और नीचे वाले का लॉग में नीचे लिख लेता हूँ, लॉग आ गया 3। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले का ऊपर नीचे वाले का नीचे। लेकिन बेस क्या ले सर, मैंने कहा जो आपका मन करे आप ले लो, जो क्वेश्चन के हिसाब से मुझे इजी लगेगा मैं वो लूंगा, है ना। तो अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं पहले पूरा सॉल्व कर लूँ, फिर जो मुझे लग रहा होगा कि हाँ ये डालने पे थोड़ा और अच्छा दिखेगा तो वो मैं लगा लूँ, अभी नहीं लिख रहा हूँ, है ना। पर ये कर सकता हूँ, ऊपर वाले का लॉग ऊपर, नीचे वाले का नीचे। यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर वाले का लॉग ऊपर, नीचे वाले का लॉग नीचे। ऐसे ही यहाँ पर भी बेटा कर सकते हैं ये चीज, यहाँ 5 नीचे आएगा बेटा, ठीक कर लेना, और 6 ऊपर आएगा। ठीक है, तो log 6 ऊपर एंड log 5 नीचे। ऐसे यहाँ पर log 7 ऊपर, log 6 नीचे। ऐसे ही यहाँ पर log 8 ऊपर, log 7 नीचे, और log 9 ऊपर, log 8 नीचे। समझ पा रहे हो बेटा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ऊपर वाले का लॉग ऊपर लिखा, नीचे वाले का लॉग नीचे लिखा, सिंपल इतना सा काम कर रहे हैं। अब आप कैंसिल कर सकते हैं, देखो कुछ कैंसिल हो रही हैं चीजें, जैसे आप ध्यान से देखो तो ये वाली चीज इससे कैंसिल हो गई, ये वाली इससे 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 हो गई, सब कैंसिल हो गए। केवल 2 चीजें बची, एक तो क्या बचा बेटा, जल्दी से बोलो, एक तो क्या बचा आपका, log 9 बचा लास्ट में,
और एक क्या बचा बेटा, log 3 बचा लास्ट में। अब आप लोग ही बताओ मुझे, क्या लगता है आपको, क्या मेरे को बेस लेना चाहिए जिससे मेरा काम आसान हो जाए? आपको क्या लगता है क्या बेस होना चाहिए? जो आपका मन कर रहा हो, जो आपका मन कर रहा हो, जिससे क्वेश्चन अच्छा बने। आप होने को 10 भी ले सकते हो, आप कोई भी बेस ले सकते हो, लेकिन आप क्या यूज कर रहे हो जिससे अच्छा लगे। आप कहोगे सर 3 लेके देखो, 3 से मुझे अच्छा लगने की संभावना है, तो log 3 बेस 3 नीचे तो आ गया 1, और log 3 बेस 9 आंसर आ गया। बोलो जल्दी से, क्या आंसर आया कि नहीं आया? एवरीबॉडी जल्दी से बताइए, क्या आंसर आ गया कि नहीं आ गया, है ना? ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होता है। बोलो किस किस का सही हो रहा है क्वेश्चन, क्या आपका आंसर सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, जल्दी से बताओ मुझे एवरीबॉडी। चलो काफी सारे बच्चों को आ गया। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको करने के लिए, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, जल्दी से सब बच्चे दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, लिखिए बेटा, लॉग बेस है 2 और नंबर है 3 मल्टीप्लाइड बाय लॉग, देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं उम्मीद करूंगा सारे बच्चे सही आंसर निकालेंगे, है ना। 4 और यहाँ है 5 और ये चलता जा रहा है, लास्ट में आ रहा है लॉग बेस है n-1 और यहाँ है n, और ये बराबर है बेटा 10 के। आपको n की वैल्यू निकालनी है। चलो बिल्कुल पलट के लिख सकते हो बेटा नमन। चलो बेटा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताओ क्या आएगा। एवरीबॉडी, सबका सॉल्व होना चाहिए, सबका सॉल्व होना चाहिए, जल्दी से बताएंगे। आंसर 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 चाहिए, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए सभी बच्चे, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है बिल्कुल उसी की तरह है। पानी दे देना, पानी। चलिए आंसर आने शुरू हो गए हैं, चेक करते हैं किस किस बच्चे का आंसर बिल्कुल सही आया है, देखते हैं। तो बेटा आपको सबको ये बात तो क्लियर हो ही गई होगी कि इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का लॉग ऊपर और नीचे वाले का लॉग नीचे कर देंगे। ऊपर वाले का लॉग आप लेंगे तो log 3, नीचे वाले का लॉग लेंगे तो log 2। बेस क्या लें सर, बेस तो अभी हमें पता नहीं है ना, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं बेस को, बाद में देखेंगे क्या लेंगे। log 4 डिवाइड बाय log 3 इंटू में log 5 डिवाइड बाय log 4। समझ रहे हैं बेटा, ऐसा चलता जाएगा, और लास्ट में क्या आने वाला है, लास्ट में आने वाला है log ऑफ n डिवाइड बाय log ऑफ n-1 बराबर में किसके बेटा 10 के। ऐसा किया हम लोगों ने खेल, ठीक है जी। क्यों किया, क्योंकि आप जानते हैं अब इससे ये कटना स्टार्ट हो जाएगा, ये ऐसे डायगनली कटता रहेगा, यहाँ पे ये काटेगा, ऐसे ही पीछे कहीं से ये कट जाएगा। तो ओवरऑल क्या क्या रह गया, एक तो रह गया log ऑफ n, और एक रह गया बेटा log ऑफ 2, और बराबर आ गया किसके बेटा 10 के। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब बच्चों ने सही कर लिया होगा, ठीक है भाई, यहाँ तक सब बच्चों ने सही कर लिया होगा। अब जैसे आप लिखते थे ऊपर वाले का लॉग ऊपर नीचे वाले का लॉग नीचे, तो इसको जोड़ के भी तो लिखा जा सकता है कि log बेस n और यहाँ आ जाएगा 2। बोलो ऐसा भी तो करके लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, ऊपर वाले का log ऊपर हो गया नीचे वाले का नीचे, तो उल्टा करके भी तो लिख सकते हैं। और यहाँ से इसका मतलब क्या होगा कि 2 की पावर 10 बराबर आएगा n के, यही तो मतलब हुआ कि n इज इक्वल टू क्या होगा 2 की पावर 10, और जो कितना होता है बेटा 1024। कोई बताएगा किस किस का आंसर सही आ गया जल्दी से, क्या आप लोगों का आंसर सही आ रहा था कि नहीं आ रहा था, जल्दी बताओ। चलो काफी सारे बच्चे हैं जो कह रहे हैं उनका आंसर सही आ रहा था, अच्छी बात है ये तो, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। काफी बड़ी संख्या में हैं आप लोग जिनका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है बेटा, वेरी गुड, आगे बढ़ना चाहिए अब हमें क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, चलिए, तो ये जो बेस चेन थ्योरम थी इसी से रिलेटेड कुछ एक प्रॉपर्टी भी देखते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। बेस चेन थ्योरम में भी आपने क्या सीख लिया है
कि log ऑफ यहाँ a है और यहाँ b है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले का log ऊपर ले सकते हैं और नीचे वाले का log नीचे ले सकते हैं। ये बात आप लोगों ने पढ़ ली है कि ऊपर वाले का log ऊपर ले सकते हैं और नीचे वाले का log नीचे ले सकते हैं। इसमें किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है बेटा, है ना? ये बात तो अभी हमने पढ़ ली है, ऊपर वाले का log तो ऊपर लिया जा सकता है और नीचे वाले का log नीचे, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। अब अगर मैं ऐसा करूं, क्योंकि बेस तो मैं अपनी मर्जी से ले सकता हूं कुछ भी, अगर मैं ऐसा करूं कि बेस को बी ले लूं, बेस को क्या ले लूं बेटा, बी ले लूं, तो बी लेने से फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा, अगर आप लोग ध्यान से देखें कि ऊपर तो बन गया 1 log बेस, अगर दोनों सेम है तो 1 हो जाएगा, और नीचे क्या आ गया, log ऑफ बी बेस हो गया और ये ए आ गया। और अगर आप ध्यान से देखें तो इधर क्या चल रहा था, ये log ऑफ ए था और बी था। यानी कि अगर आपको कभी ऐसा करना पड़ जाए, ध्यान से देखिएगा, कि आपको ये नंबर और बेस इंटरचेंज करना पड़ जाए, तो 1 अपॉन करके आप कर सकते हैं। अगर इन दोनों को इंटरचेंज करना है तो 1 अपॉन करके आप कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि अगर आपके पास कभी ऐसा है कि log ऑफ बेस है 2 और यहाँ 3, तो इसे आप लिख सकते हैं 1 अपॉन log ऑफ बेस क्या हो जाएगा 3 और नंबर हो जाएगा 2। क्या आप समझ पाए बेटा, जल्दी से बताइए। बहुत सिंपल सी बात थी ये जो मैं आपसे कर रहा हूँ, क्या आप समझ पाए इस बात को एवरीबॉडी? हाँ जी, सबको क्लियर है तो जल्दी से वाई लिख के भेजो, सब सारे बच्चों का वाई चाहिए भाई, तभी पता चलेगा क्लियर हो रहा है कि नहीं। चलिए, काफी सारे बच्चों का आ गया है, तो अब क्वेश्चन करते हैं। इसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन देता हूँ आपको, उससे आपको क्लियर होगा, है ना? इसी प्रॉपर्टी पे अपन क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं किस किस का आंसर आएगा। क्वेश्चन है कि 1 अपॉन log ऑफ एक्स वाई, और यहाँ दे रखा है एक्स वाई जेड, प्लस 1 अपॉन log ऑफ वाई जेड, और यहाँ दे रखा है एक्स वाई जेड, प्लस 1 अपॉन log ऑफ, यहाँ दे रखा है जेड एक्स, और यहाँ दे रखा है एक्स वाई। जल्दी से सब बच्चे कोशिश करो एक बार सॉल्व करने की, क्या किया जा सकता है। चलो सारे भाई ट्राई करो जरा, क्या किया जा सकता है इस क्वेश्चन में, सब बच्चे ट्राई करो। सबने कर लिया? हाँ जी। आप जानते हैं कि अगर log 1 अपॉन में है तो उसको ऊपर ले जाने के लिए बेस और नंबर इंटरचेंज हो जाएंगे। अगर इस नंबर को आप ऊपर ले जाना चाहते हैं तो बेस और नंबर क्या हो जाएंगे बेटा, इंटरचेंज। इस पूरी चीज को हम लिख सकते हैं, इस पूरी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ बेस तो हो जाएगा एक्स वाई जेड और ऊपर नंबर आ जाएगा एक्स वाई। समझ रहे हैं, ये दोनों आपस में बदल जाएंगे अगर आप ऊपर ले जाना चाहते हैं। ऐसे ही सेम यहाँ पर होगा कि बेस तो हो जाएगा एक्स वाई जेड और ऊपर हो जाएगा बेटा वाई जेड। ऐसे ही सेम यहाँ पर होगा कि बेस तो हो जाएगा एक्स वाई जेड और ऊपर हो जाएगा जेड एक्स। बोलो किस बच्चे को यहाँ तक का स्टेप क्लियर है, जल्दी से बताओ। क्या यहाँ वाला स्टेप क्लियर है सबको भाई? हाँ जी, सबको क्लियर है, सबके रिप्लाई आने चाहिए भाई, सबको समझ आ रहा है। चलो, तो अब आप देखो ध्यान से, 3 लॉग हैं जिन्हें आपको ऐड करना है। ऐड के समय आपको याद है कि नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, ये वाले नंबर मल्टीप्लाई। एडिशन का तो यही रूल है, बेस तो सबका सेम ही आ रहा है, तो बेस तो सबका सेम आ रहा है, लॉग क्या आ रहा है, बेस एक्स वाई जेड, बेस तो तीनों का सेम है। और ऊपर जैसे ही ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, देखो एक्स है और एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। सारे देख लो, क्योंकि हर एक का स्क्वायर आ रहा है, एक्स का स्क्वायर भी आ रहा है, वाई का स्क्वायर भी आ रहा है, जेड का स्क्वायर भी आ रहा है। ठीक है बेटा, अब आप जानते हो नंबर की पावर तो आगे आ जाती है, तो ये 2 तो आगे आ जाएगा, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 2 को आगे ले आओ और पीछे हो जाएगा log एक्स वाई जेड अपॉन में भी एक्स वाई जेड, और अगर नंबर और बेस सेम हो गया तो इसकी वैल्यू हो गई 1। समझ रहे, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो 2 इंटू 1 फाइनल योर आंसर इज 2। किस किस का आंसर सही आ रहा था जल्दी बताओ, आप में से किस किस का आंसर बिल्कुल सही आ रहा था, जल्दी से बताओ। चलो, बहुत सारे बच्चे हैं जो कह रहे हैं आंसर सही आ रहा था, तो मैं मान के चल रहा हूँ उनका आंसर सही आ रहा होगा, है ना? एक और क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है? एक और क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको दे रहा हूँ, जल्दी से सब बच्चे ट्राई करके देखेंगे क्या आंसर आएगा, ठीक है? क्वेश्चन है, जल्दी लिखेंगे बेटा। फाइंड फाइंड वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है, लिखो 1 अपॉन लॉग ऑफ बेस है 2 और यहाँ है p, प्लस 1 अपॉन लॉग ऑफ बेस है 3 और यहाँ है p, प्लस ऐसे ही चलता गया, लास्ट में आया 1 अपॉन लॉग ऑफ बेस है बेटा
बेस है 2015 और यहाँ पर भी क्या है p, इफ p की वैल्यू गिवन है कि कितनी है 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू कहाँ तक 2015, ये p की वैल्यू। अगर ऐसा है तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालिए क्या आएगी। जल्दी से बेटा सॉल्व करके देखो क्या लगता है क्या आएगा। अगर p की वैल्यू आपको ये गिवन है तो आप लोग सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। देखो बेटा सॉल्व करें, सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जो चीज 1/n में है लॉग में उसे ऊपर ले जाया जा सकता है, बेस और नंबर को चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही आप चेंज करेंगे तो बेस तो हो जाएगा p और नंबर हो जाएगा 2 पहले वाले पे। फिर ऐसे ही अगले वाले में चेंज करेंगे तो बेस हो जाएगा p और ऊपर आ जाएगा 3, और ऐसे ही जब लास्ट तक चलते जाएंगे तो ऊपर आएगा लॉग, बेस हो जाएगा p और यहाँ आ जाएगा 2015। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को क्लियर हो रहा होगा क्या कर रहा हूँ मैं, है ना। चलो बेटा आगे करते हैं इस चीज को। तो जब लॉग ऐड हो रहे होते हैं तो हम जानते हैं उनके जो बीच जो ये नंबर होते हैं सारे मल्टीप्लाई होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसको पूरे को लिखा जा सकता है लॉग p, और यहाँ ये सारे मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू में कहाँ तक बेटा 2015 तक। और आप लोग जानते हैं p की वैल्यू भी तो यही है, दे ही रखा था, p की वैल्यू भी तो यही आएगी। तो जब नंबर और बेस सेम होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, जल्दी से बोलो क्या आंसर बना जाएगा। सबको क्वेश्चन क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई लिख के भेजो। अगर आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर है तो आप जल्दी से वाई लिख के भेजो। चलिए बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चे हैं जिनको क्लियर है। चलिए बेटा जी एक और क्वेश्चन और कुछ करके देखते हैं। इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन और है उनको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इफ ऐसा है कि इफ लॉग ऑफ 12, यहाँ है 27, अगर ये आपको ए गिवन है, कितना गिवन है ए गिवन है, अगर ये आपको ए गिवन है देन फाइंड लॉग 6 बेस 16। बेटा पाथ फाइंडर लगा लो इसके अब सारे, है ना। आज के लेक्चर के बाद आप लोग पाथ फाइंडर लगा के देख सकते हैं इसको, ठीक है। काफी क्वेश्चन पाथ फाइंडर में से आप बना पा रहे हो, ठीक है। लॉग ऑफ 6 बेस 16 और यहाँ क्या है लॉग ऑफ 12 बेस 27, ठीक है। एक दो प्रॉपर्टीज और है विकास, है ना, एक दो प्रॉपर्टीज और है वो भी हम जरूर खत्म कर लेंगे, है ना। हालांकि पाथ अभी एक दो टॉपिक और हैं इसमें, खत्म नहीं हुआ है लॉग, कहीं सोचो खत्म हो गया हो, है ना। अभी एक दो दिन और चलेगा लॉग, ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी एक दो अच्छे अच्छे टॉपिक और हैं इसमें, काफी बढ़िया टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है। चलो पहले अब ये करते हैं, फाइंड दिस इन टर्म्स ऑफ ए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड दिस इन टर्म्स ऑफ ए, इन टर्म्स ऑफ ए, एक ही टर्म्स में आपको इसे फाइंड करना है, एक ही टर्म्स में इसको आपको फाइंड करना है। चलो बेटा सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे दिमाग में आएगा कि 12 की कौन सी पावर करूँ कि 27 आए, ऐसा तो कर नहीं सकता। तो अलग अलग सोल्व करते हैं इसको, जरा ऊपर वाले को अलग लिखते हैं, ऊपर वाले का लॉग अलग और नीचे वाले का लॉग अलग, समझ रहे हैं। इस प्रकार मैंने दोनों को अलग अलग करके लिख लिया, है ना। ए के बराबर ये चीज चल रही है, अलग अलग करके लिख लिया। अब अलग अलग करने से क्या लगता है आपको, कौन सा बेस है जो मुझे ज्यादा फायदा देगा, मैं इनमें कौन सा बेस रखूं जो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा फायदा दे रहा होगा। सबका रिप्लाई आना चाहिए ताकि क्लियर हो जाए कि आपको बेस नजर आ रहा है कि क्या बेस लिया जा सकता है जिससे इसका लिए काम थोड़ा आसान हो जाए। क्या आप सबको लगता है कि बेस को 3 ले लेना चाहिए बेटा, बेस को 3 ले लेना चाहिए क्योंकि दोनों के लिए हेल्प करेगा। अगर आपने बेस को 3 लिया, बेस को क्या लिया बेटा 3 लिया, तो आप जानते हैं ये चीज ऊपर वाली हो जाएगी कंप्लीट 3, क्योंकि 3 की पावर 3 करने पे ही 27 आएगा, तो ऊपर वाले की वैल्यू 3 हो जाएगी। और नीचे 12 को आप लोग लिख सकते हैं तोड़कर, 12 को लिख सकते हैं तोड़कर क्या बेटा 3 मल्टीप्लाई 4, बोलो 12 को आप लिख सकते हैं क्या 3 मल्टीप्लाई 4 करके लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। ये किसकी वैल्यू चल रही है, ए की वैल्यू चल रही है, 12 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 4। तो अगर इस चीज को मैं आगे सॉल्व करूं तो क्या होगा, देखो 3 तो ऊपर है ही, डिवाइड में आप जानते हैं दो चीजें अगर ये ऐसे मल्टीप्लाई में तो अलग अलग करके लॉग लिख सकते हैं, तो इसको लॉग में अलग अलग लिख सकते हो, लॉग 3 3 प्लस लॉग 3 और 4 ऐसे अलग अलग लिख लिया, लॉग 3 का 3 अलग ले लिया और 4 का अलग ले लिया। अब क्या हुआ, ये चीज आप फिर जानते हैं ये वाली चीज क्या हो गई बेटा 1 हो गई, तो ओवरऑल ये कितना हो गया 3/1 प्लस लॉग, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 और 4 को लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर,
तो आप अगर मैं इसको 2 का स्क्वायर लिखता हूँ, आप में से कितने बच्चों को पता है कि वो स्क्वायर आगे आएगा, वो स्क्वायर आगे आएगा और यहाँ पर आ जाएगा? जल्दी से बोलो, क्या ये बात समझ आई आप सबको? ये इस मैंने छोटे से छोटे में तोड़ने की कोशिश कर दी। जल्दी से बोलो, जो सबसे छोटा तोड़ सकता हूँ, इसके आगे तो तोड़ने का और कोई मतलब है नहीं, इससे आगे तो और तोड़ नहीं सकता मैं। जो मेरे से छोटे से छोटा तोड़ा जा सकता था, तो ए की वैल्यू मैंने ये निकाल दी। ठीक है बेटा, ए की वैल्यू मैंने ये निकाल दी, इससे ज्यादा तो मैं इसको तोड़ नहीं पाऊंगा। अब मेरे को जो निकालना है मैं उस पर बात करता हूँ। log 6/16 को निकालना है। चलो देखते हैं बेटा, किसे निकालना है उस पर बात करते हैं। हमें निकालना है कि log बेस है 6 और यहाँ क्या है बेटा 16, इसकी वैल्यू निकालनी है ए की टर्म्स में। पहले इसको सब सॉल्व करके देखते हैं। तो आप लोग जानते हैं इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऊपर वाले का log ऊपर और नीचे वाले का log नीचे। कर सकता हूँ ऐसा कि नहीं कर सकता? क्या लगता है कौन सा बेस लेना चाहिए जिससे थोड़ा आसान हो जाए काम? आप लोग बताओ क्या बेस हो जाए जिससे थोड़ा मजा आएगा? सब कह रहे हैं 2 ले लो सर, तो 2 ले लेते हैं, है ना? 2 बेस ले लेते हैं। तो 2 बेस लेने से अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ क्या आएगा, ये ऊपर तो 4 बन गया और नीचे आप जानते हैं 6 को कैसे लिखा जा सकता है बेटा? 6 को कैसे लिखा जा सकता है? 6 को तोड़कर आप लिख सकते हैं क्या? 2 × 3। अब मल्टीप्लाई वाली चीजों को तो आप अलग अलग करके लिख ही सकते हैं। तो कितना आएगा बेटा 4, और ये कितना आ जाएगा log 2/2 प्लस log 2/3। बोलो सही बात है, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। तो ओवरऑल इसको सॉल्व करके आ रहा है 4 1 प्लस log 2/3, है ना? यानी कि अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मुझे बस यहाँ ये वैल्यू पुट करनी है, इसको पुट करते ही एक ही टर्म्स में आंसर आ जाएगा। और इसकी वैल्यू तो मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया हो ऊपर देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं हम। बोलिए जल्दी से, ये वाली वैल्यू तो अपन निकाल ही सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है निकालने में? यहाँ से ये किसके बराबर था? ए के बराबर था। ये चीज किसके बराबर थी बेटा? ए के बराबर थी। बोलो थी कि नहीं थी? तो यहाँ से इस log 2/3 की वैल्यू तो निकाली जा सकती है ना? बोलो जल्दी से, सबको पता चल रहा है क्या? यहाँ से वैल्यू निकाली जा सकती है, इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। एवरीबडी निकाल लेते हैं। देखो इसको आप इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और ए को आप नीचे ले जाओ। तो यहाँ से जैसे आप करोगे, ए को नीचे ले जाओगे तो हो जाएगा 3/a इज इक्वल टू 1 प्लस ट्वाइस ऑफ log ऑफ कितना बेटा? 3/2। ये आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 को आप उधर ले जाओ, तो 1 को जैसे ही आप उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 3, एलसीएम लोगे तो 3 माइनस a/a, एलसीएम ले देना बेटा, है ना? और वो जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू log ऑफ, ये वैल्यू आ गई इसकी 3/2 की। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए था? हमें जो हमने सॉल्व किया है उसके अंदर ये 2 नीचे आता है और 3 ऊपर आता है। तो इसको उल्टा करके लिख ही सकते हैं अपन लोग। अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूंगा, log log क्या आ जाएगा बेटा? 2 नीचे और 3 ऊपर, तो यहाँ वैल्यू उल्टी हो जाएगी, 2a/3 माइनस a। बस अब ये वैल्यू उठा के सीधा आप कहाँ डालेंगे? जो नीचे आपने निकाला हुआ है। वैल्यू क्या है? 2a/3 माइनस a। ये वैल्यू log 3/2 की नीचे डालते हैं, 2a/3 माइनस a। देखो यहाँ है ना, बेस 2 लेना था ना, बेस 2 बना दिया था। तो यहाँ पर ये वैल्यू, इसको छोटा कर लेता हूँ चाहे, है ना? यहाँ पर ये वैल्यू हम डाल देते हैं तो कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 4 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है? ये 2a/3 माइनस। आगे तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे खुद, कि नहीं कर सकते बताओ? आगे तो कर ही लोगे आप, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं आगे सॉल्व करने में। बोलो जल्दी से एवरीबॉडी, क्लियर है? रिप्लाई दो यार। ठीक है, पक्का? नहीं बेटा, आंसर इसका आएगा 4, आप कॉमन ले लेना, ऊपर आएगा 3 माइनस a/3 प्लस a, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, क्लियर? ये आंसर आएगा 3 माइनस a/3 प्लस a। बोलो सबको क्लियर है बेटा? चलो सब कह रहे हैं क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इतने पोर्शन का। ये आपके पाथफाइंडर में भी है क्वेश्चन बेटा, है ना? ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। इतने पोर्शन का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। जल्दी से एवरीबॉडी।
चलिए आगे बढ़े। बेस चेन थ्योरम का एक और स्वरूप है, उसको भी देख ही लेते हैं। एक और एप्लीकेशन है, दो एप्लीकेशन होती है। एक तो क्या हमने देखी कि अगर बेस बेस और उसको इंटरचेंज करना हो तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं, है ना। कि लॉग ऑफ, ये क्या देखा हमने कि ए बेस बी है, तो ये 1 अपॉन क्या हो जाता है, लॉग ऑफ बी बेस ए हो जाता है ना। ये बात हमने देख ली है, ये प्रॉपर्टी देख ली है। एक और प्रॉपर्टी जो बेस चेन थ्योरम के रिगार्डिंग ही आती है, उसको भी देखते हैं बेटा। देखिए प्रॉपर्टी क्या है, उसको ध्यान से देखिएगा कि अगर कभी ऐसा है कि x की पावर log ऑफ a बेस, मान लो यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, b दे रखा है। समझ रहे हैं क्या हो रहा है, x की पावर log a बेस b है। तो आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, आप इसको यहाँ ला सकते हैं और इसको यहाँ ला सकते हैं। किस किस को इंटरचेंज कर सकते हैं, b को तो यहाँ नीचे x की जगह और x को b की जगह। यानी कैसे लिख सकते हैं इसको बेटा, इसको आप लिख सकते हैं b की जगह log a और x को ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आई बात क्या करी मैंने। अभी प्रूफ भी इसका आपको दिखा देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो, है ना। क्या कहा मैंने कि b की जगह तो आप x को ला सकते हो और x की जगह b को ले जा सकते हैं। इस तरीके से आप इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। बीच में लॉग जो बेस a वाला था वो तो एज इट इज चलता रहेगा, ठीक है। जो बेस a वाला था वो आपका एज इट इज चलता रहेगा। ध्यान से देखना कैसे कर सकते हैं हम इस चीज को। आप देखो ये क्या दे रखा था, ये दे रखा था x, जो दे रखा था उसको आप अलग अलग कर लीजिए। ऊपर वाले का लॉग ऊपर, दैट इज b अपॉन लॉग a, ऐसे कर लिया। समझ रहे हैं मैंने क्या किया, लॉग बी ऊपर ले लिया और लॉग ए, लॉग बी तो ऊपर ले लिया और लॉग ए नीचे कर लिया, लॉग बी ऊपर और लॉग ए नीचे। अब इसको मैंने आगे कैसे लिखा, आगे लिखने के लिए मैंने क्या किया कि 1 अपॉन लॉग ए को तो बाहर ले गया, है ना, 1 अपॉन, और लॉग बी को अंदर रखा, 1 अपॉन लॉग ए को तो बाहर ले गया, 1 अपॉन लॉग ए को बाहर, लॉग बी को अंदर। जल्दी से बोलो, कोई इतने स्टेप तक किसी को दिक्कत, बोलो। ये आपका पहला स्टेप और ये आपका दूसरा स्टेप, ये यहाँ तक आपको क्लियर है सबको। ऊपर वाले का लॉग ऊपर, नीचे वाले का नीचे, है ना। फिर 1 अपॉन लॉग ए को बाहर कर दिया, लॉग बी को अंदर ही रखा। ये ऊपर वाला तो यहीं पे है, इसको बाहर कर दिया। अब बेस में अपनी मर्जी से ले सकता हूँ, तो अपनी मर्जी से मैंने बेस को क्या ले लिया भाई, बी ले लिया, है ना। बी ले लूँ या एक्स ले लूँ, एक काम करते हैं एक्स लेते हैं, है ना। एक्स लेके देखते हैं, यहाँ पे एक्स ले लिया और यहाँ पर भी एक्स ले लिया, यहाँ पर भी एक्स ले लिया और यहाँ पे भी एक्स ले लिया। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को बेस क्लियर हो रहा होगा। मैंने बेस एक्स लिया, क्यों लिया है, कितने बच्चों को याद है कलम ने फंडामेंटल लॉगरिथम आइडेंटिटी पढ़ा था। फंडामेंटल लॉगरिथम आइडेंटिटी क्या आपको याद है बेटा, फंडामेंटल लॉगरिथम आइडेंटिटी कितने बच्चों को याद है। वो ये कहता था कि अगर a है और लॉग, और यहाँ पर भी a है और ये b है, तो ये b के बराबर हो। यानी यहाँ और यहाँ अगर सेम है तो जो ऊपर नंबर होता है वही आ जाता था। कल पढ़ा था बेटा हमने फंडामेंटल लॉग आइडेंटिटी, अगर यहाँ और यहाँ सेम है तो ऊपर वाला नंबर सेम आ जाता था। तो अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, यहाँ पर और यहाँ पर तो नंबर सेम आ गया, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इस पूरे की बताना मुझे। ये जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू बताना, इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या दिखनी चाहिए, जल्दी से बताओ। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, इस ब्रैकेट की वैल्यू बता दो क्या आने वाली है। इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या वो b आने वाली है, आप सब कह रहे हैं कि सर इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू, इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या आने वाली है, b आने वाली है। तो b आ गया, और ये जो चीज है 1 अपॉन में है, तो इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो कैसे लिख सकता हूँ, लॉग, बोलो। a तो बेस में आ गया और x यहाँ आ गया, तो बोलो क्या मैंने यही बात यहाँ लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है, जल्दी से बोलो, क्या सेम बात लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है, चेक कर लो बेटा। लिखी हुई है ना, यानी बराबर कर होते हैं। यानी कि करना क्या है, करना क्या है सर, कैसे मुझे याद कैसे रहेगा वो बताओ, है ना। तो याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका बेटा, याद रखो कि अगर ऐसा हो जाए कि 7 दे रखा है, लॉग दे रखा है, मान लो बीच में ए कुछ भी है बेस तो, है ना, और यहाँ 5 दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, 7 की जगह 5 और 5 की जगह 7, ऐसा कर सकते हैं। यानी कि आप इसको, यानी कि आप इसको कैसा लिख सकते हैं, आप इसको कैसा लिख सकते हैं कि 5 की पावर लॉग, बेस तो वही रहने वाला है ऋषभ, यानी ये सब बस ये ऊपर नीचे बदलेगा, बाकी सारा बीच का सेम है। बोलो ऐसा लिख सकते हो क्या, जल्दी से। हाँ जी, है ना, मल्टीप्लाई में नहीं है बेटा, वो पावर में चल रहा है ना, ये पावर में चल रहा है, मल्टीप्लाई थोड़ी है। मल्टीप्लाई तो साथ में लिखा होता है, ऊपर थोड़ी लिखा होता है। ठीक है, चलो, आई होप सब बच्चों को ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी, है ना। एक क्वेश्चन करते हैं इस प्रॉपर्टी के बेस पे ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। क्वेश्चन करते हैं,
आज के लिए बहुत है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं फिर हम छोड़ देंगे। देख लीजिए इस क्वेश्चन को देखिए जल्दी से। 7 log 3 base 5 ये दे रखा है, प्लस 3 log बेस है 5 और यहाँ दे रखा है 7, माइनस 5 टाइम्स log बेस है 3 और यहाँ दे रखा है 7, माइनस 7 log बेस है 3 5 और यहाँ दे रखा है 3। इसकी वैल्यू बतानी है आपको क्या आएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या आएगी। एवरीबॉडी जल्दी से बताइए क्या आएगी, क्या लगता है आपको आंसर क्या आएगा, जल्दी से चेक कर लीजिए। बदल के लिखने की कोशिश कीजिए, है ना, बदल के लिखोगे तभी आपके पेन चलना चाहिए बेटा। बदल के लिख के देखो, बदलने से क्या हो सकता है, आपके दिमाग में क्या आएगा, 5 की जगह 7, 7 की जगह 5, 7 की जगह 5, समझ रहे हो ना। इसको बदल के कैसे लिख सकते हो कि 5 तो नीचे आ जाए, log बेस 3 और ऊपर 7 आ जाए, ऐसे तो लिख सकते हो। और यही चीज देखो यहाँ माइनस में दे रखी है, यही चीज यहाँ माइनस में दे रखी है, यानी ये और ये तो आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गई। हुई कि नहीं हुई, जल्दी बोलो। ऐसे ही इसको बदल के देखो, जब यहाँ 7 की जगह 3 और 3 की जगह 7 करोगे तो ये आ गया, देखो सेम, है ना। तो ये भी आपस में कैंसिल होगी, तो आंसर क्या आ गया बेटा, बिग जीरो। बोलिए क्या आप सबको क्लियर है, आंसर क्या आ गया, जल्दी से बोलिए क्या आंसर क्लियर हो रहे हैं बेटा। एवरीबॉडी जल्दी से बताओ, पक्का है ना। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आज जो जो प्रॉपर्टीज हमने करी हैं इनको एक बार अपने हाथों से करके जरूर देखिए। एक बार आज कर लोगे तो आप भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। आज कर लोगे तो, अगर आपने आज नहीं करा, कल करोगे, परसों करोगे, तो पक्का कंफर्म है आपको याद नहीं रहने वाला।